गांधी मैदान में कृषि यांत्रिकीकरण मेला लगा हुआ है, जहां पर नए तकनीक, नए औजार जो है वो कृषि से जुड़े हुए मिल रहे हैं, जिसका जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का मुआयना करने के साथ कृषि यंत्रों का भी जायजा लिया है। मेले में महिलाओं के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हरनौत के लक्ष्मीनिया देवी को कृषि यंत्र दिया। वैशाली की महिला सहित 2 महिला को ट्रैक्टर भेंट किया गया। कृषि यंत्र मेला के आयोजन की सीएम नीतीश कुमार ने तारीफ की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद कृषि में बहुत काम हुआ है। अब कृषि के साथ हर जगह महिलाएं दिखाई देती हैं। पहले बिहार में कोई काम नहीं था। जितना हुआ इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे बहुत अच्छा हो रहा है। कृषि का कितना अच्छा काम होता है। लेकिन सर आज जो प्रकार की खेती होती है, अब पहले कोई खेती होता था। अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। याद था जी, हम 5 के तो नवम्बर में आए थे और उसका सब काम तो शुरू किया। आप बोल रहे सब काम करवाए हम। महिला कितना रह के देखते हैं, नहीं खींचे तार को। आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते। पहले क्या था, एक तरह से पहले नहीं था। अब सब जगह पर सबके लिए काम। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम करती। हम ही लोग ना सब कुछ शुरू से करवाए हैं। बिहार की सरकारी आईटीआई संस्थानों में छात्रों के कौशल विकास के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। आज अगर बात करें तो आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इसके साथ साथ श्रम मंत्री संतोष सिंह ने बिहार के 60 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटीआई संस्थानों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब आईटीआई के छात्र इन नए इलेक्ट्रिक कारों पर ट्रेनिंग ले सकेंगे और अपने कौशल का विकास कर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण। बिहार में आईटीआई छात्रों के कौशल विकास के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी शुरुआत की है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सरकारी आईटीआई है उसमें प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया जा रहा है और ताकि उस पे वो ट्रेनिंग कर सकें। और यहाँ पे जो श्रम मंत्री हैं वो संतोष सिंह, वो हैं सचिव दीपक कुमार, तमाम लोग जो है यहाँ पे वो नई शुरुआत कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी शुरुआत है? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं वैश्विक पटल पे तकनीकी रूप से वो दक्ष हो, तकनीकी रूप से उनका मानसिक विकास हो सके, ताकि जो हमारे नियोक्ता हैं, जो वैश्विक पटल पे रोजगार की स्थिति है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उनको नौकरी मिल सके। इसी के आधार पे टाटा टेक के माध्यम से अभी 60 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। और ये जो बैटरी से स्वचालित हमारे कारें हैं, आज आने वाले समय में इसका दिन आने वाला है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि आप बैटरी स्वचालित जो गाड़ी है सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गाड़ी दी जाए, ताकि बच्चे इसको सीख सके, इसकी तकनीकों को समझ सके। प्रथम चरण में 60 आईटीआई को हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया है और द्वितीय चरण में 89 आईटीआईज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया है। तो हमारे जो आईटीआई में जो अध्ययन कर रहे बच्चे हैं वो नई गाड़ियों के माध्यम से अपना वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेंगे। तो एक बड़ी शुरुआत है और हमारे आईटीआई के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए उपलब्धि है कि बच्चों को नई तकनीक के साथ नई गाड़ियों पर सीखने का अवसर मिलेगा। एक बड़ी शुरुआत है और जिस ढंग से बिहार के जो तमाम सरकारी जो आईटीआई है वहाँ के जो छात्र हैं वो अब नई गाड़ियों पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पर ट्रेनिंग लेंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने कौशल का विकास कर सकेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। आज मधुबनी के झंझारपुर के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी, जहां सरकार की योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, कैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे लाभ उठाएं, इसके बारे में जानकारी भी वो साझा करेंगी। बता दें कि लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति
जागरूक करेंगी। इसके साथ ही स्टॉल का भी जायजा लेंगी, जहां पर बिहार की संस्कृति और खूबसूरती नजर आ रही है। मधुबनी पेंटिंग के साथ सिक्की आर्ट के साथ साथ ड्रोन भी स्टॉल पर नजर आ रहा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। रमन मधुबनी में है, जहां पर वो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत करने वाली है। यहां पर इस कार्यक्रम के अलावा बिहार की कई लोक कलाओं से वो वाकिफ होंगी। कई ऐसे स्टॉल उनके लिए लगाए गए हैं जहां वो घूमने वाली हैं। यहां देख सकते हैं बिहार की लोक कलाएं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता अलग अलग स्टॉल में नजर आ रही है। मिथिला की अगर हम बात करें तो मिथिला अपनी लोक कलाओं के लिए जानी जाती है, अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, अपनी मीठी बोली के लिए जानी जाती है। और वो तमाम खूबसूरत तस्वीर अलग अलग स्टॉल के माध्यम से यहाँ नजर आ रही है। चाहे लाह की चूड़ियां हो या फिर सिक्की आर्ट हो, मिथिला पेंटिंग हो, उससे बने हुए उत्पाद हो, तमाम खूबसूरती अलग अलग स्टॉल के माध्यम से यहाँ नजर आ रही है और इन खूबसूरती को वो निहारने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ ड्रोन भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ड्रोन पर फोकस किया जा रहा है और ड्रोन भी यहाँ प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया है। ड्रोन से किसानों को भी फायदे हो रहे हैं, खेत में छिड़काव हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मशरूम की खेती, तमाम ऐसी तस्वीर जिन स्टॉलों का निरीक्षण या यूं कहें कि इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी और उसकी भव्य तैयारी की गई है। मधुबनी में झंझारपुर स्टेडियम में कई स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉल पर कई खाद्य पदार्थ हैं, कई मिथिला आर्ट के स्टॉल हैं, तो कई सिक्की आर्ट या फिर अलग अलग जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। और इन तमाम स्टॉलों का वो निरीक्षण करेंगी, देखेंगी, जानेंगी, समझेंगी और इसके साथ ही साथ क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोगों को सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 मधुबनी। और देखिए, मिथिला की धरती अपनी संस्कृति और अपने खान पान के लिए जानी जाती है और जब भी मिथिला में किसी मेहमान का पहुंचना होता है तो जोरदार तरीके से स्वागत किया जाता है। बात मिथिला हाथ की करें तो यहाँ पर अलग अलग जो व्यंजन है वो बनाए गए हैं ताकि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो इसका स्वाद भी चख सके। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मिथिला हाट में वित्त मंत्री के लिए ढेर सारे लजीज व्यंजन और ठहरने के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। मिथिला के मशहूर भंसाघर में विशेष रूप से पकवान तैयार किए गए हैं। हम आपको मधुबनी के मिथिला हाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपनी बेहद ही आकर्षक खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। जकरा बिहार पसंद नहीं छे, जकरा बिहारी पसंद नहीं छे, जे बिहार का अपमान कर रखल के, वो सब कहे कि वित्त मंत्री जी तो बिहार का बजट पढ़ रही हैं इस बार। ये देश का बजट कहां है, ये तो बिहार का बजट है। और पहली बार देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के बाढ़ की चर्चा संसद में की अपने बजट भाषण में और उन्होंने कहा इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। और वही नहीं किया, अपने ऑफिस में बैठ करके पूरा बिहार के फ्लड का रिव्यू की सबको बुलाकर और उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। और आपको पता है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस बार अपने बजट में बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए किया है। और कल से जब यहां पर है तो एक एक चीज को देख भी रही है कि क्या और किया जा सकता है बिहार के लिए। कैसे सिंचाई का, कैसे बाढ़ का, कैसे मखाना का, कैसे मधुबनी पेंटिंग का, इस सब का कैसे मार्केट से जोड़ना, इस सारा चीज का चर्चा भी कर रही है। ऐसे लोगों से बात भी कर रही है जो ये काम करते हैं। मछली का कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे इसको मार्केट तक पहुंचाया जाए, एक एक चीज पर ध्यान है वित्त मंत्री जी का। मैं अपने नेता, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज जीविका दीदी बैठी हुई है। जब ये सरकार आया तो हमको तो नहीं लगता है कि कुछ ही थी जीविका दीदी। आज 1,40,00,000 जीविका दीदी, जिसे जाकर के मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, कभी इतनी बड़ी संख्या में जीविका दीदी बनाना, इतना ग्रुप बनाना, उनके बीच में जाकर के बात करना, उनके समस्याओं को ध्यान देना, यह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम हुआ। मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए हम सब लोग और धन्यवाद भी देता है क्योंकि मिथिला की धरती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी
मैथिली में जो संविधान छपा है, जकर संस्करण निकलले मैथिली में, तकर कॉपी दिलखिन है। के अटल बिहारी वाजपेयी भेलखिन तो कोसी ब्रिज दिले, अटल बिहारी वाजपेयी भेलखिन तो मैथिली का अष्टम सूची में दिले। नीतीश कुमार जी सो आग्रह करने रहते निर्मली में, और नरेंद्र मोदी जी भेलखिन तो आए संविधान संस्कृत और मैथिली में छेप का पार्लियामेंट में ओकरा रिलीज कल गए। एहि बेर ते एक बेर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिए, ते पैघ काज भेलै मैथिली के लऽ कऽ। तो हम तहुल धन्यवाद दै छियनि मंत्री जी का कि हुनके चरण कमल से आइ एकर कॉपी देल गए हैं। हम मिथिला के धरती पर, जानकी के धरती पर स्वागत करे छियनि और अहाँ सबके धन्यवाद दै छी जे एते पैघ संख्या में अपने सब वित्त मंत्री जी के सुनै के लेल। और सबसे बेसी ई तो जानकी के धरती छै, ताकत के बात ई छै जे एते पैघ संख्या में महिला सब आयल छथिन, ई साधारण बात नहीं छै। बिहार में हम सब तो किसी भी मीटिंग में अगर 10% भी महिला आ जाए तो लगता था कि बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और आपके इस कार्यक्रम में 90% से भी ऊपर भी महिला को देख रहा हूं जो इस कार्यक्रम में आई हुई है। तो आप सबका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को। तालियों से उनका स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। आज यहां क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे मित्र साथी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा के सांसद आदरणीय अशोक यादव जी, आपके लोकप्रिय सांसद और झंझारपुर को विकास की ओर ले जाने वाले यहां के स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के सदस्य आदरणीय विनोद नारायण झा जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी, भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी नागा राजू जी, हमारे बिहार सरकार के हमारे वित्त विभाग में काम कर रहे हमारे साथी आदरणीय जय सिंह जी, नबार्ड के चेयरमैन साहब, सिडबी के चेयरमैन साहब, एसबीआई के तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज गौरव की बात है कि इस मिथिला की पावन धरती पर देश की वित्त मंत्री जी आई हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 का भारत बनाना चाहते हैं, और उस भारत के निर्माण में कोई सबसे बड़ा साथ देने का काम कर रही है तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो सहायता। तो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में संजय झा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना। दोनों ने आभार जताया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का। इसके साथ साथ जीविका दीदियों का भी जिक्र किया गया कि जीविका दीदियों से कैसे संवाद नीतीश कुमार स्थापित करते हैं, और जो जीविका दीदी है वो भी काफी उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर के, जिनकी काफी ज्यादा संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीविका दीदियों से बातचीत की है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मधुबनी झंझारपुर में क्रेडिट
क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हो रही है और तमाम जीविका दीदी उनको सुनने, उनको देखने यहाँ पहुँच रही है। मिथिलांचल के बेटी छी और मिथिलांचल के बहू से हो छी। आई मिथिलांचल में बहुत गौरव के बात है जे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे क्षेत्र में आबि रहल छथि, उनकर बहुत हृदय से स्वागत और आभार हम सब करबै। जब मिथिला के बहुत उद्धार के जरूरत है, मिथिला के बेटी के बहुत गौरव है, बहुत कला ओकरा हाथ में है, ओकरा सबके आगू बढ़ावे, ओकरा सबके आगू ला जाए। एक एकटा लड़की हमरा सबके घर में मिथिला पेंटिंग, सिक्की के काज और बहुत तरह के काज। अहाँ के यहाँ आवे से ये लग रहा है कि अब सब घर घर योजना पहुँचेगी। हम एतऽ एलहुँ, हमरा बहुत देख के उत्साहित छी। हम जीविका में जुड़लहुँ, एहि दुआरे हमरा सबके ई मौका भेटल एहिठाम अबै के और माननीय निर्मला सीतारमण के देखे के मौका भेटले और सब दीदियों के अनलहुँ है, जतेक दीदी छले इच्छुक सब दीदी एलथि एहिठाम। खुश हैं? जी खुश हैं, जी खुश हैं। लोन वोन मिल रहा है? हाँ हाँ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। आपका दीदी क्या नाम है? रेखा देवी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग, हमारी जीविका दीदी भी बहुत खुश है, इसमें सीएम भी काम कर रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मधुबनी। अब बात झारखंड